इस क्वेश्चन में कहा गया है कि टू लेस देन एक्स लेस देन पाई बी सच दैट cot x is equal to minus pi by under root 11, then the value of this is equal to, you have to find the correct choice। इस क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका है जैसे कि आपने बहुत बार पहले किया भी होगा कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा को r sin थीटा प्लस अल्फा वाली फॉर्म में भी लाया जा सकता है, r cos थीटा माइनस अल्फा वाली फॉर्म में भी लाया जा सकता है, या प्लस अल्फा भी बोल सकते हैं। मतलब इसको हम किसी भी सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस बात को यूज करते हुए दोनों को मैं सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकता हूं, या इन ब्रैकेटों को ओपन करके भी कर सकता हूं। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा सकता हूं। सपोज मैं इसको सॉल्व करने के लिए दोनों ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो विल फाइंड दैट यहां से sin 6x cos 11x/2 और यहां से माइनस cos 6x sin 11x/2, इसको मैं sin 6x माइनस 11x/2 लिख सकता हूं, और सेकेंड पार्ट में cos 6x cos 11x/2 प्लस sin 6x sin 11x/2, that will become cos 6x minus 11x/2, that is it becomes cos x/2 plus sin x/2, and now to find the value of this means we have to find the value of this। और ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन से तो आपने कई बार डील किया होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड ऑफ cos x/2 plus sin x/2 is equal to under root cos square x/2 plus sin square x/2 plus 2 sin x/2 cos x/2, and this is equal to under root 1 plus sin x। मतलब यदि इंटीरियर पार्ट पॉजिटिव है देन आई विल गेट cos x/2 प्लस sin x/2 इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस sin x, और यदि इंटीरियर पार्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 प्लस sin x। और क्योंकि इसका मतलब है कि x की वैल्यू 90 और 180 के अंदर है तो x/2 की वैल्यू 45 और 90 के अंदर होगी, तो ऐसी सिचुएशन में cos x/2 प्लस sin x/2 की वैल्यू अंडर रूट में 1 प्लस sin x बोली जाएगी। और क्योंकि इसकी वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस sin x आ चुकी है, इसकी हेल्प से निकाल लेंगे और यहां पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और उसकी हेल्प से sin x की वैल्यू मैं ट्रायंगल की हेल्प से नहीं निकाल सकता, जैसा कि मैंने देखा कि बहुत लोग करते हैं। वो बोलते हैं ये x हो गया, ये -5 हो गया, ये अंडर रूट 11 हो गया। ये सब कुछ गलत है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है। x की वैल्यू 90 और 180 के अंदर है तो ये ट्रायंगल बनाया ही नहीं जा सकता। इसके लिए मेरे को cot x की हेल्प से cosec x निकालना होगा, और cosec x विल बी इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस cot square x में प्लस का साइन यूज करूंगा क्योंकि x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है। 1 प्लस 25 by 11 that is equal to 6 by under root 11, hence sin x will become under root 11 by 6। So you have got the answer as 1 plus under root 11 by 6। मतलब कि अंडर रूट के अंदर भी अंडर रूट आया हुआ है, लेकिन चॉइसेस कोई भी इस फॉर्म में नहीं है। एंड नाउ टू प्रोसीड फर्दर, या तो मैं ऐसे देख लूं कि ये इंटीरियर पार्ट इनमें से किस नंबर के स्क्वायर के बराबर है। जिस नंबर का स्क्वायर करने से ये इंटीरियर पार्ट आ जाएगा, दैट विल बिकम द करेक्ट ऑप्शन। और ज्यादातर बच्चों के लिए थोड़ा सा यही आसान रहेगा। अदरवाइज टू सिंप्लीफाई इट, ये बात ध्यान रख लो कि जब भी आपने कभी a प्लस
टू रूट बी को कैलकुलेट करना हो तो दो ऐसे नंबर सोचो जिनका सम ए हो और प्रोडक्ट बी हो। यदि वो नंबर अल्फा और बीटा हैं तो इसकी वैल्यू होगी अंडर अल्फा प्लस अंडर बीटा। ध्यान रखो, अल्फा और बीटा वो नंबर्स हैं जिनका सम ए है और प्रोडक्ट बी है। ध्यान रखना, इसके लिए आपको यहाँ पे 2 होना जरूरी है। यहाँ पे 2 ना होके कोई और नंबर होगा तो हम एडजस्टमेंट करके यहाँ पे 2 लेके आते हैं। अदरवाइज देयर इज अ जनरल वे आल्सो ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, दैट इज फॉर एग्जांपल अंडर के अंदर अंडर बी के अलावा और भी अंडर आते हों तो उन सब क्वेश्चन करने के लिए जनरली होता है। ये सब कुछ आपको सर्च चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन उन सब बातों की यहाँ जरूरत नहीं है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इट कैन बी रिटन एज 6 प्लस under 11 by root 6, that is under 12 plus 2 root 11 by under 12। and now to calculate the value of this, दो ऐसे नंबर सोचो जिनका सम 12 हो और प्रोडक्ट 11 हो। क्लियरली वो नंबर 11 और 1 है तो इसकी वैल्यू हो गई अंडर 11 plus 1 by 2 root 3, hence B becomes the correct choice। and the alternative way of doing this question is, इसको मैं cos में और इसको मैं sin में कन्वर्ट कर लूं, या फिर ऐसे भी कर सकता हूं कि इसको sin में और इसको cos में कन्वर्ट कर लूं। यदि इसको मैं sin में और इसको cos में कन्वर्ट करना चाहूं तो दिस विल बी रिटन एज √2 sin 6x cos पावर 4 माइनस cos 6x sin पावर 4। मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं, दैट इज ये बन गया √2 sin 6x माइनस पावर 4। और इसी तरह से इसको मैं cos में कन्वर्ट करूंगा, आई विल राइट √2 cos 6x cos पावर 4 प्लस sin 6x sin पावर 4, दैट इज बन जाएगा √2 cos 6x माइनस पावर 4। तो मैंने इसको √2 sin 6x माइनस पावर 4 में कन्वर्ट कर लिया, इसको √2 cos 6x माइनस पावर 4 में कन्वर्ट कर लिया। अदरवाइज मैं इसको cos में और इसको sin में कन्वर्ट करके भी कर सकता हूं। एंड इन दिस केस ये क्वेश्चन बन जाएगी sin 11x/2 इंटू √2 इंटू sin 6x माइनस पावर 4 प्लस cos 11x/2 इंटू √2 इंटू cos 6x माइनस पावर 4, दैट ये पूरा बन जाएगा √2 cos A cos B प्लस sin A sin B मीन्स cos A माइनस B, दैट इज 11x/2 माइनस 6x प्लस पावर 4, that is equal to √2 cos x/2 minus power 4, that is √2 cos x/2 cos power 4 plus sin x/2 into sin power 4, that is 1/√2, hence I get equal to cos x/2 plus sin x/2। और उसके आगे तो फिर अब वैसे ही करोगे जैसे कि मैंने पिछले मेथड में किया था। और अब तीसरे मेथड में इसको cos में और उसको sin में कन्वर्ट करके भी आप कर सकते हो, दैट इज सिमिलर टू दिस, यू कैन ट्राई दैट योरसेल्फ।